उसी समय पर रानी पवन रेखा जब वहां से वन से चली है, महाराज बहुत सुंदर है। पहले की रानियां जो थी बहुत सुंदर हुआ करती थी महाराज की। और विशेष एक बात थी, एक बात और याद रखियो, औरत चाहे काली कलूटी कैसी हो, और जब वो बाल खोल के खड़ी हो रही तो बड़ी उस पर सुंदरता कुदरती आ जाती है। लेकिन अब बाल खोलने वालों कोई सिस्टम है ही नहीं। अब तो न्यू मॉडल बहु मानो जात जो सब बार उठाए के और हिया वो गूंजे ठीक है, हिया पे स्टपनी रखी ले। हाँ जा मालूम हो तो पीछे देखो कि पुरानी मॉडल की गाड़ी है तो उसकी स्टपनी लगी पीछे। बाल खोलने वालों को सिस्टम ही नहीं। बोल गोविंद भगवान की। इधर उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आज मैया वहां से चली आई। धीरे धीरे वो पाप पलता रहा। धीरे धीरे 9 मास जब व्यतीत हुए, और जब 9 मास व्यतीत हुए तो याद रखना मैया पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लेते हैं, जब सपूत होते हैं तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो असगुन होते हैं। जैसे ही कंस ने जन्म लिया, कितने बड़े बड़े असगुन हुए। कि बच्चे के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। बच्चे के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। गैया खूंटन पे रंभाई पड़ी, एक महाप्रलय सी आने लगी। इतने बड़े बड़े असगुन होने लगे। आंधी ने जब अपनी धुन की, हिल गई पारी यमुना जी की। मुनेंद्र चौकियो बाजा पे, अरे हिल गई पारी यमुना जी की। इधर जैसे इस बच्चे ने जन्म लिया, बड़े बड़े बुरे असगुन होने लगे। गाय खूंटा तोड़ तोड़ करके भागने लगी। महात्मा संत ऋषि जो थे वो गांव छोड़ छोड़ करके भागने लगे। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, जब कंस ने जन्म लिया, इधर आज उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित रानी पवन रेखा ने उस बच्चे को देखा है जिसके जन्म लेने से इतने बड़े बड़े असगुन होने लगे। एक कांस की नाव बनाई है, और कांस की नाव बना करके उसे कांस की नाव में लिटा करके जल में बहा दिया। आहा, जब जल में बहा दिया, ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद ने देखा, अरे पापी का जन्म हो चुका है, लेकिन पापी तो जमुना मैया में जा रहा है, और जब पापी ही मर जाएगा तो भगवान का जन्म कैसे होगा। देवर्षि नारद जाकर के उस बच्चे को निकाला, और देखिए जैसे उसे निकाला, निकालने के बाद वो तुरंत खड़ा हो गया। नारद से जवाब दिया, तुम कौन हो? नारद बोले, हम हैं। लेकिन तुम कौन हो? बोलो, जब तुम हो तो हम हैं। बहुत लोग जो हैं बहस करने लगते हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे मंदिर पे दीपक जलाने के लिए, हाथ में दीपक लिए और भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। तो एक भैया रास्ता में मिल के बोले, जो कहाँ के लिए जा रहे? बोले, जा रहे, तुम्हें नहीं दिखाई रहे हो कि हाथ में दीपक है, मंदिर में जा रहे? बोले, क्यों जा रहे? बोले, भगवान के लिए
दीपक जलाने के लिए कि जब बताओ जो मतलब जे दीपक में जो अग्नि जल रही है जो आई कहां से। अब वो तो चक्कर में पड़ेगो। सोचल लोग अगर जैसे जाओ कह देते कि माचिस से आई तो जो कहे फिर माचिस में कहां से आई, तो बाने दीपक लो ऐसे फूंक दे। बोली कोई बात ना है, हमें तुम्हारे प्रश्न को उत्तर नहीं पता है, अब लेकिन तुम बताओ जा गई कहां। जब बोले तुम्हें जब तुम जो बताओ कि जा गई कहां, तो बोले हमें नहीं पता। जब बोले तुम्हें जा नहीं पता कि जा गई कहां, तो फिर हमें जाओ ना पता जा आई कहां से। याद रखना उसी समय पर कंस महाराज ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद ने कंस को निकाला है। जवाब दिया आपके पिता महाराज उग्रसेन, मैया का नाम पवन रेखा है। जाकर के महाराज कंस को राजसभा में कर दिया। धीरे धीरे ये 8 वर्ष का हुआ। और जा तो तुम जानते ही हो, बड़े बाप को बेटा हो तो बाके पीछे 4-6 चमचा तो लगी ही जाते हैं। धीरे धीरे कंस जो था वो 18 वर्ष का हुआ। और जब 18 वर्ष का हुआ तो इसके 18 साथ में गुंडे रह रहे जिनके हाथ में मोटी मोटी लाठियां हैं। और चमचन को अर्थ जान तो, चमचन को अर्थ सीधो सीधो है, जब तक बर्तन में खीर है तब तक तो वो खट्ट नहीं करियो, जैसे कमवई तानो खटपट चालू। और बहुत माताएं ऐसी भी होती है, अगर पति महाराज को भोजन कराए जो सही होती, अगर पतीली में दाल नहीं है तो धीरे से पतीली लचाए को चमचा भर लेती, जो खवाने वाली होती प्रेम से। और जो सोचती हमारे लिए नहीं बची, हमारे लिए नहीं बची, तो भाई तहुई में चमचा लड़ाई देती। तो पति महाराज का दाल नहीं है तो अरे भैया तुम खाई लो, जानो सब खाई भी। याद रखना उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज कंस जब 18 वर्ष का हुआ अब तो ये अत्याचार करने लगा। गोकुल की लड़कियां दही बेचने के लिए जा रही हैं, सर पे मटकिया है और गीत को गाती हुई जा रही हैं। क्या बोली है सुनो बहना, कि चलो बहना चले बहना, अरे चलो ददी बेचनी को चले, सखी हिली मिली के हाय, चलो ददी बेचनी को चले। चलो दही बेचनी को चले, सखी हिली मिली के आए, चलो दही बे। अरे 20 मुद्रा हमारे पिंटू भैया जी की तरफ से। और भैया समर समर के देव का है, गाँव को माविला है, हमहू बहे गाँव रात तुमहू बहे गाँव। कहाँ सुबेरे मोहरा पर घेर लो, हमारे रुपया दो तो हम कहाँ से देंगे। और बोली अरे मेरे सर पे गगरिया दूध की, अरे मेरे सर पे गगरिया दूध की मेरे, अरे ग्वालिया बन के जाए कान्हा को देख मेरे ग्वालिया। और बहना धीरे धीरे जा रही है और जैसे मथुरा नगरिया में पहुंची, मेरे सर पे गगरिया नीर की मेरे, अरे पनिहारी बन के जाए मोहनी को देखने। चार पांच सहेलियां साथ में ले से ददी की मटकिया थी और मथुरा नगरी की गैल में गई। और इधर कंस जिसके साथ में 18 गुंडे, और जाकर के एक सिपाही ने देखो जवाब दियो, महाराज हमें जब मालूम पड़ रहे है
कि गोकुल से ग्वालिनिया जो है वो दही बेचने के लिए जा रही है। कंस बोला फिर, बोले चलो इनको चल करके घेरते हैं। जा करके कंस ने आगे से उनकी अगाई घेर ली। 4-5 लड़कियां आती से उन्हें सक पका के मटकियां नीचे रख दे और चुपचाप खड़ी हुई गई। कंस बोला तुम कहाँ की रहने वाली हो? एक बोली भैया हम गोकुल नगरी में रहती हूँ। अरे तुम गोकुल नगरी में रहती हो, यहाँ मथुरा नगरी में क्या करने के लिए आई हो? भैया मैं दही बेचने के लिए जाती हूँ। ठीक है, तुम दही बेचने के लिए जाती हो, लेकिन एक बात क्या बताओ? कंस ने जवाब दिया क्या? अरे हाथ उठाई के कही कंस ने, सुन लो मेरी प्यारी और सत्य बताए दो मोको गोरी, सचमुच एक कहानी। जवाब दिया कंस ने। 4-5 लड़कियां पीछे हटक जाती, कंस आगे को बढ़ जाती। बोला सुनो, अरे हाथ उठाए के कही कंस ने, आप कहां से आई और कितनी तुम में कुआरी है और कितनी है जम ब्याही। एक लड़की इन सब पका के मथनिया नीचे रख दे। बोली भैया जो 3 जनी बैठी इनकी शादी हो गई और हम 2 जनी अभी कुंवारी हूँ। जवाब दो तुम्हारी शादी कहाँ हुई? जवाब दो मथुरा गोकुल में। अरे तुम्हारी शादी गोकुल में हुई है, मथुरा के अहिर क्या मर गए थे जो तुम्हें गोकुल में पिया मिला? जवाब दो महाराज जाने तो हमारी कोई गलती नहीं, जहां हमारे पिता की मर्जी थी वहां शादी की। और जवाब दिया सुनो, अरे एक बिटरिया रोई के बोली मोको मती धमकइयो, अरे का चाहत हो कंस राजनिक साफ साफ बतलइयो। एक बिटरिया रोई के बोली मोको मति धमकइयो, का चाहत हो कंस बिडल मोल साफ साफ समझइयो। जवाब दिया महाराज, रोने लगी और रो करके बोली महाराज आपको जो भी कहना है वो आप हमसे कहो। कंस ने जवाब दिया इसका मतलब तुम्हारी शादी गोकुल में हुई है। अरे तुम्हें मथुरा में क्या पिया नहीं मिला था? एकदम से जवाब दो महाराज, जा तो हमारे पिता की मर्जी है जो उन्होंने गोकुल में हमारी शादी की है, और तुम इस मटकियों में क्या लेकर के जा रही हो? जवाब दिया इसमें दही है। इसका क्या करती हो? जवाब दिया महाराज जा को बेच के अपने घर को गुजारा करती हूँ। एकदम से जवाब दिया अरे खड़े खड़े का देख रहे हो? जब इन्हें घेरिए लो तो इनकी मटकियां छीनो। सबने मटकियां छीन ली, और मटकियां जब छीन ली है कंसराज ने, इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज उसी समय पर मेरे भगवत श्रोताओं उनकी मटकियों को फोड़ करके कंसराज ने उसके दही को बिखरा दिया है, और 5 लड़कियां वहां पर बैठ करके रोने लगी। इधर जब 5 लड़कियां रोने लगी, इधर छठे हुए 18 गुंडा सब ताली मार मार के हंस रहे हैं, और जब सब ताली मार मार के हंस रहे हैं तो 5 लड़कियां वहां पर बैठी बैठी रो रही है। याद रखना
इधर उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इतना अत्याचार, इतनी दुष्टता से वो कंस गुजर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, आज उसी समय पर वो लड़कियां वहीं बैठ करके रो रही हैं। और कहां चले गए हमारे भैया? इन पर बताई दें, इनकी गलती ना है, इनकी गलती नहीं है। इनमें इतनी प्रोटीन है कि भाई इनके रोके ही नहीं रुकते। एक बार हम सब लोग कथा में गए तो जय साथ में थे राजू भैया, तो 3-4 दिन हुई गए। तो एक ऐसे ही अम्मा आती, लगभग उनकी उम्र हुई से 50-60 वर्ष की। तो हम लोग जब गली से गुजर रहे थे तो वे बोली, अरे भैया पंडित जी अब की तुम हमारे घर पे काहे नहीं आए? हमने अम्मा वे 2-3 दिन बाकी जरूर रही है, चलो कल आवे। हम सब लोगों ने प्लान बना सुबह सुबह, तो हम सब लोग तैयार होके नहाए धोए के कपड़ा बड़ा पहन के उनके घर पे गए। और जब कपड़ा पहन के उनके घर पे गए, बैठे आंगन में चारपाई डाल दी। सो उनके आंगन में छोटो सो लड़का घूमते रहे, से हुए 2-3 साल का। और तुम बच्चों से पता लगा लो कि माताओं का स्वभाव कैसा है। अगर फटे कपड़ा पहने हैं और मुंह पर मोमबत्ती की फैक्ट्री चलती है तो जा तुम समझ लो जगराना बुआ से कम नहीं। सो 5 वर्ष को बालक घूमे, बाबू अरे इधर आओ, मरे जात पंडित घर में आएगा, तुम्हारा जो मुंह ला जल्दी ला धोई दे। सो लोटा में पानी लो और लोटा में मुंह धोती। सो तो तुम्हें पता में धोती कैसे? ठंड को महीना रहे, हल्की हल्की ऐसे ही मौसम रहे, हल्की ठंड थी। तो उनने जो लोटा में उंगलियां सिर्फ डुबाए, जो ना कि पानी से को रहे ऐसे करके उंगलियां डुबाए हुए यहाँ के लिए छीट दी। और फिर लय के लल्ला के मुंह पर बे जो मोमबत्ती की फैक्ट्री चलते थे सब धरी के रबड़ी आई दो। अब जो ढूंढे पहुंचता है सोचने कि अरे कोई बात नहीं। अब एक बात और याद रखियो, माताओं को जो धोती को खूंटना जो बड़े काम को हो, सुन लो भाई खूंट और पहुंच के लल्ला को मुंह पहुंच और पहुंच के आराम से लगाए के गांठी और कंधा पर ए डाल दो। अब जो बैठी, हम लोग बैठे। अब बहू से बोली, पंडित आई गए भाई, तुमने कल चाय पानी शरबत रबत कछु तो बनाई देती। तो बहू दौरी बोली, चाय में तो लगी देर, लाओ शरबत ही बनाई ले। तो बहू ने जल्दी बल्दी शरबत लेके मग्गा गट 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 बट दूबा करो लो, शरबत बन के तैयार। अब शरबत बन के तैयार, लेकिन छन्नी नहीं मिले। जब छन्नी नहीं मिले तो बूढ़ा कहने लगी, का बात देर कैसे लगाई नहीं? वे सब लोग इतनी देर के बैठे। तो बहू धीरे से बोली, अम्मा छन्नी नहीं मिलती। अरे बोली इतने धीरे से कहने के बाद जब छन्नी नहीं मिलती, चलो आ जाए हमने जा धोई इसे छानो और खोल की भैया बहे खोट और धरी के डमट दूबा छान दो ले आई जग भरी के हम देखें। पहले गिलास हमारे इतने बड़ा, हमने कि अम्मा हम इन्हें पिया बने समझा, हम गायु नहीं पे कहा कि हमारे गलो बैठ जाए। तो हमारे ढोलक वाले भैया ने 4-5 गिलास सुनते। अब बताओ वो प्रोटीन कहाँ का जाए? तब तुझे बार उठके जाए। बोल गोविंद भगवान की। इधर उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज वो बालाएं वहां पर बैठ करके रोने लगी। और इधर सभी सखी आकर के अपने बाप से शिकायत की है। उनके बापों ने जाकर के महाराज उग्रसेन के दरबार में जाकर के पहुंचे और जवाब दिया, महाराज राजा और जनता का वो मामला होता है जिस तरह से एक वन की आड़ में शेर छुपता है और उस शेर की आड़ से वो वन बचता है, इस प्रकार का रिश्ता होता है। अगर आपका बेटा इस तरह से हमारी बेटियों के साथ में हरकत करेगा तो बताओ क्या होगा। महाराज उग्रसेन ने उसी समय पर आदेश दिया कि कंस को बुलाया जाए। कंस उसी समय पर आया है, पिताजी को प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। जवाब दिया, बेटा कंस ये आपकी बहुत गलत बात है। अरे किसी की बहन बेटी को छेड़ना ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। अगर तुम्हारी बहन बेटी को कोई छेड़े तो कंस बोला खामोश, इसका मतलब है। जवाब दिया, महाराज
तुम्हें नहीं पता है ये जनता इतनी नालायक हो चुकी है। उग्रसेन बोले बेटा ये बात गलत है। जवाब दिया सुनो महाराज कि जो हाल किसी की ना माने वो हाल मान जाए डंडे से। जो हाल किसी की ना माने वो बात मान जाए डंडे से। और 2 उंगली की लकड़ी बकरा पाम जवाबे डंडे से। कंसराज पर जाके अब तो होश बुलावे डंडे से। जो किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। इधर जवाब दिया महाराज अरे प्रजा इतनी नालायक हो चुकी है, अगर इससे सीधे मुंह से बात करोगे तो ये बहुत बिगड़ती चली जाएगी। जवाब दिया बेटा ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारे मुख से बात अच्छी नहीं लगती है। अरे राजा और प्रजा का ऐसा रिश्ता होता है कि महाराज वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान बादशाही देता है। और आप अगर ऐसे करोगे तो ये सब प्रजा के लोग भाग जाएंगे और फिर हम तुम अकेले यहाँ के राज करोगे। एकदम से जवाब दिया पिताजी अरे आपको नहीं पता है और अपने बाप से बोलो कंस अब तुम्हारी बुद्धि हो गई 60 साल का, तुम 60 साल के हो गए हो और तुम्हारी बुद्धि गई सटिया। कंस के 4-5 जो साथ में गुंडा रहे सो जवाब दो महाराज बिल्कुल बात सत्य कही। जवाब दियो महाराज एक बात बताओ कि ये राज किसे चलाना चाहिए। और जो चमचा आते वो तो उनकी कहेंगे। तो जवाब दो महाराज अब तुम्हारे बाप हो गए बूढ़े तो अब इन्हें बैठाओ गद्दी से तुम बनो राजा। तो उसी समय पर कंस राज की जय जयकार होने लगी और इधर कंस ने अपने बाप उग्रसेन को गद्दी से हटा करके जेल के अंदर डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। एक तो करेला इसे करो दूसरे नी बापा और पौड़ी। अब तो उसे राज मिल गया और जब राज मिल गया तो याद रखना इधर ये बहुत अत्याचार करता है। और जब ये अत्याचार करता है तो याद रखना कि जब जब होई धर्म की हानि ओ बाढ़त यसुर धम अभिमानी और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरत कृपा निधि सज्जन पीरा। इधर इस साधु गाय ब्राह्मण सभी को बहुत परेशान करता है। और जवाब दिया है महाराज उग्रसेन के राज में क्या क्या चलता था। मंत्री ने उठाओ लेखा जोखा कान लगो महाराज इसमें तो जल लिखो है कि अपने माता पिता की सेवा करो। एकदम से जवाब देने लगा कंस अरे उन बुढ़े माता पिता की सेवा करने से तो अच्छा है कि उन्हें गड्ढा खुदवा करके गड़वा दिया जाए जो खो 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 करके दिन भर रात में परेशान करते हैं सबको। इसको काटो। तुरंत उसको रजिस्टर से उसका नाम कटवा दिया। और क्या लिखा है और इसमें लिखा है कि महाराज भगवान का भजन होना चाहिए, साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। अरे जवाब दिया इसे काटो। बेकार में यज्ञ हवन करते हो जिसमें 2.5-3 किलो घी जलाए देते हो और इतना घी अगर तुम्हें खाने को दे जाए तो तुम्हारी ताकत नहीं बन जाए। बोलो महाराज बिल्कुल बात सत्य है। आज महाराज उग्रसेन की सब नीतियों को कटवा दिया। अब तो स्वयं कंस राजा बन करके बैठ गया, बड़ा ही अत्याचार करता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इसकी एक बहन थी मुंह बोली बहन, चचेरी बहन जिसका नाम था देवकी। धीरे धीरे बिटिया जो रहे वो शादी के योग्य हुई आई। कंसराज के दिमाग में झटका लगा अब मेरी बहन जो है विवाह के योग्य हो चुकी है, कोई न कोई सुंदर लड़का तलाश करके इसकी भामरे डाल देनी चाहिए। इसने अपने मित्र वसुदेव को निमंत्रण दिया है और जवाब दिया है भैया आज तक तो हमारी तुम्हारी मित्रता रही, लेकिन आज मेरा दिल ये कहता है कि आप आज से हमारे रिश्तेदार बन जाओ, हमारी बहन देवकी के साथ में आप विवाह कर लो। इधर सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी बारात लेकर के आते हैं महाराज कंस के यहाँ पर, और कंस राज ने अपनी बहन की
बहुत धूमधाम से शादी की है। और जब शादी की है तो जातो तुम्हें पता ही है, पहले की बिटरियां रोती रहे, लेकिन अब रोती नहीं, अब तो कर लेती टाटा बाय बाय, टांग ले बेग चली जाती बैठी। पहले की लड़की इतना रोती थी कि ऐसा वहां पर कोई नहीं था जिसके नेत्रों से आंसू नहीं आ जाते। लेकिन एक बात याद रखना, अरे चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के अंदर से रोती तो जाती पिया घर छोरी ना। अरे चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के अंदर से रोती तो जाती बलम घर छोरी ना। और अरे गंगा नहाए बेस पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, 10 रुपया में मुक्ति का द्वार भला कौन नहीं पा सकता है। और राजू, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। अगर कोसन से गांव के किसों के आदमी मर जाते तो जो त्योलक गांव कोई बसन ही नहीं दे, तो काय कितनी रसोई चल रही। और त्योलक की बात नहीं, हर गांव की बात है। अब जा तो भैया हम नहीं कहीं काहे कि हमें अकेले आदमी, तुम सब लोग इतने लोग तुम्हें पता चले कहा बाबो, तुम्हें पकड़ के पिटवाबो। बोल गोविंद भगवान की। इधर उसी समय पर याद रखना, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया। और जब विवाह किया है तो याद रखना, आज देवकी की जब विदाई होने लगी, एक बात और याद रखना भैया, ऐसा कोई भी उस जगह पर मौजूद नहीं होता है कि अगर बेटी की विदाई होती हो वो रोता ना हो। माँ भी रोती है, बहन भी रोती है, लेकिन एक ऐसा सदस्य रोता है जिसे रोना नहीं चाहिए, लड़की का भाई, जो हमेशा खाते पीते रहते लेटते बैठते उससे झगड़ता है, लेकिन जब बहन की विदाई होती तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज देवकी की जब विदाई हो रही है, देवकी अपनी मैया के गले में गलमैया डाल करके फूट फूट के रोने लगी और बोली, माँ कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज देवकी रोने लगी अपनी माँ की बाहों में, बाहें डाल करके माँ माँ कह करके चीख चीख के रोने लगी, मैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। देवकी कहती है, माँ
मैया मेरी मैया मेरी क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मैया मेरी मैया मेरी क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। धनवान की हो या निर्धन की, मैं बेटिया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज देव की झपट के कंस को पकड़ लिया, उसकी गर्दन में गल भैया डाल के फपक फपक के रोने लगी भैया कंसराज। ओ भैया मेरा भैया मेरा क्यों रोता है, असुआन से मुख धोता है। याद रहे रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज देवकी की इधर विदाई हुई है, कंसराज आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे वसुदेव जी जा रहे हैं, वसुदेव जी के पीछे उसकी पत्नी देवकी जा रही है। लेकिन हुआ क्या, कि रथ में तो देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है, और आगे आगे है कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। रथ में तो देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, आगे आगे है कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। आज देवकी की विदाई हो रही है। कुछ तो औरतें ऐसी होती हैं आजकल की विदाई होती, कुछ तो रोती और कुछ तो रहने मिलती, और किसो की आंसू जब नहीं आओ तो पीछे घूम के लगा के मुंह मासूतों को लगाई देते, कहते दिखावा तो करने ही है ये। कहा करें हमारी बिटिया की जब विदाई भई तो फलनिया बहुत रोई, और जब हमें रोई बोना तुम झूठ मूठ तो करिए सकते। आज जब देवकी की विदाई हुई है, इधर देवकी कंसराज के गले से लिपट के रोने लगी और बोली, भैया कि काहे वो ब्याह दई विदेश ओ भैया,
सो बिरना। ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया रक्षा बंधन पे बहन घर आइए, मैया से कह के मोको ले जाइए, मेरे दिल को बहुत है कलेश ओ बिरना। आज कंसराज से लिपट करके देवकी फूट फूट के रोने लगी और जवाब दिया, भैया लिख लिख पतिया है मोको पथवैयो, मैया से पूछ के बहनी घर आइयो, मेरे दिल को बहुत है कलेश ओ बिरना। कंस बोला, बहन क्यों मुझे रो रो करके रुबा रही हो? सुनो दीदी, सासू ससुर की सेवा करियो, अपने सैया को सेवा से भरियो, मोनेन्द्र को जई उपदेशो भैया, काहे को बखेरो विदेशो बिरना। काहे को ब्याह गई विदेश ओ भैया, आज देवकी की इधर विदाई हो रही है और जब रथ में देवकी बैठ करके जा रही थी, एकदम से आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी हुई है कंसराज, कि हो कंसराज मत भूल जरा, और ये फूल तेरा कुमिल आएगा। फूल जरा ये फूल तेरा कुमिल आएगा, जिस बहनी देवकी को पागल, जिस बहनी देवकी को पगला, उत्साही से बदलाएगा। जिस बहनी देवकी को तू है उत्साही से तू भेजता है, उसका ही अष्टम पुत्र सुनो अब तेरा काल कहाएगा। जिस बहनी देवकी
ही से बतलाता है, इसका ही अष्टम पुत्र सुनो अब तेरा काल कहता है। अम्मा देखो सोई रही, जगे रहो थोड़ी देर, जाना सोचो जे कथे का तुम देखत सब कुछ। हमारे भैया प्रेमपाल जी की तरफ से 101 मुद्राएं दान हुई, बहुत बहुत मंगलमय कामना है। ऐसे एक जनी अम्मा आगे कथा में बैठी तो सोन लगी, तो हमने कही देखो अम्मा सोई गई। बोली लला हम सो तो नहीं है, लेकिन का बता मैं हमें तुम्हारो बड़ो दुख लगता। आंखें बंद कर ले, रोयू ले, फिर चुप्पा होके बैठ जाए। हमने ससुर नजारा है तो है का, सब तो कथा सुन तो मस्ती से बैठे हंसत हैं, ताली बजाते, लेकिन जे अम्मा रोती का है तो हमने कहला वो पूछिए ले। तो हमने अम्मा रोती का है, तुम्हारे सब लोग इतनी खुशी से बैठे, भगवान की चर्चा हो रही। बोले लल्ला हम बैठे थे लेकिन हमारा जो धुकुर होती। हमने काहे ऐसी बात का कि तुम्हारी कसम झूठी नहीं कह रहे। 1-1.5 साल को पड़ रहा तो हमारे घर सुबह 3 दिन हुई गए बीमार, 3 दिन तुम्हारे किसी खूब चिल्लानो, और लल्ला तीसरे दिन संजा को वो खत्म हुई और चिल्लाते चिल्लाते। तो आज लल्ला तीसरे दिन कथा को तो हमें तुम्हारो बड़ो डर लगा था। तो हमने कही अम्मा हम थोड़ा मोबाइल चले जाएंगे। और याद रखना कि मौत का समय जो निश्चित है, और वो उसी समय पर आवेगी। अरे 20 मुद्राएं का नाम बिटिया अंशिका बिटिया जी की तरफ से 20 मुद्राएं दान हुई है। भगवान हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी। जिस समय मौत आ जावेगी वो घड़ी न टलने पाएगी। हमने कहा सुनो, और बंधे दिनों का जीना है और बंधे दिनों का मरना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना। जैसे हमने जब बात की बोली लल्ला जा बात नहीं है। कोई माताएं ऐसी होती है कि जो बात कही लेती लेकिन मनती कतई नहीं मानेंगे। क्योंकि ऐसे एक सेठानी होती सो वे अपने पति की बात कबो मानती नहीं होती। सेठ जी दूध काम करते रहे, 15-20 लीटर लगभग दूध हुई जाते तो उसमें 10-5 लीटर पानी चल जाते हैं। तो लेकिन सेठ जी ने थोड़े दिन तक का पानी दो, फिर पानी देनो बंद कर दो, प्योर दूध लेके जाने लगे। अब सेठानी को पता नहीं आवे। सेठानी बोली देखो महाराज, तुम जो प्योर दूध लेके जाते हो जामे तुम्हें कुछ फायदा होते है। बोले कोई बात नहीं, फायदा हो अथवा न हो, लेकिन हम लेके ऐसे ही कहा कि पानी को पैसा जो है वो पानी में जाते। सेठानी बोली हाँ ऐसो कछू नहीं है। जब पानी को पैसा पानी में जा, तुम 5 लीटर पानी डाल के ले जाओ, तुम पैसा हमें दियो, देखें चलो जाए। और इनकी तुम्हें बैंक पता है कहाँ है? इनकी बैंक तीरे ही रहते है। खूब कहते हैं दही चो दो यहाँ भेद खोलते कथा खाना हो। अब
कोई कोई माताएं जिद्दी होती तो सेठ सोचने लगे कोई बात नहीं, चलो जब इनने जिद्दी करी है तो 10 लीटर 15 लीटर दूध हो तो उसमें 5 लीटर पानी उतारने लगे, ले जाने लगे। लगभग 1-1.5 महीना हो गो, सेठानी तेरे 1500-2000 रुपया लगभग हुई गए। और जब इनके तेरे रुपया हो गए तो इन पर अब रुपया नहीं रोके। तब तक गंगा जी को आई गो मेला। तो सेठ से बोली सुनो अब दूध करो बंद, नहीं दूध दे के आवो हमें घुमाओ ले चलो मेला। तो सेठी बोले कोई बात नहीं, और दूध हम तो जो है वो लेके जाएंगे और दूध दे के फिर तुम मेला घुमाओ ले चले। बोले ठीक। सेठ ने जल्दी बल्दी दूध बांटो और दूध बांट के आए और अपनी पत्नी से कही चलो मेला को चलो। तो सेठानी मेला को चली भाई 1500-2000 रुपया लेके। और मेला में जैसे घुसी तो इन्हें ना तो गंगा स्नान करो ना तो को मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, इन्हें एक ही चीज दिखानी। और जब सही बात है इन्हें कचो नहीं दिखाई, इन्हें बितास खाना की दुकान पहले दिखाई जाती। सेठानी बोली रुकाओ जब देखो नथुनी देखो कितनी बढ़िया है, अब हम लईके चली। वो सेठ बोले इतने पैसा नहीं ला। अरे पैसा हम लईके आए, नथुनी लईके चली। सेठान ने नथुनी ले लगभग 1500 की नथुनी मिली, सोने की थी। 1500 की बार नथुनी मिली। और सोन ने सोची अब जब लाई है तो हम पहिंद के मेला में घूमे तो जलवाई कुछ और है ना। और माताएं अगर कोई नई चीज लेने, मान लो अंगूठी लेने, तो इनको दिन भरी बहे हाथ से काम हुई जाओ तो निको हुआ चले जाइए यानी देख ले। अगर हारू पहिंदे तो बेरम बेरा पल्ला समझती, मतलब दिखाई जाए पड़ोसन का हम पहिंदे। अब जब नथुनी पहन के मेला में चली और मेला में जाए के गंगा जी के किनारे पहुंची। सेठ बोले देखो गंगा जी है गहरी किनारे नहाई लियो। हाँ सेठानी कान लगी सही कहा था। अरे नहाई वो तो बीच धार में नहाई, वो किनारों में क्या रखा है। सेठानी बोली नहाना है तो बीच धार में नहाओ, किनारों में क्या रखा। सेठानी लगाई छलांग और एकदम से सीधी उल्टी चली गई। और जब नीचे को उल्टी चली गई हो न पे रह गहरो सो गड्ढा, सो उसमें मछली रहती खूब बढ़िया हाइब्रिड वाली। अब सेठानी नीचे के एकदम उल्टा हो गए, सो नथुनी जो होती है नीचे के लटक गई। अब जो मछली जो होती वह नथुनी में फंस गई। अब सेठानी ऊपर खींचे मछलियां नीचे खींचे, सेठानी ऊपर खींचे मछलियां नीचे खींचे, लेकिन सेठानी को जोर पानी बनाए चलो। मछली आने पर नथुनी जो होती नोचले पंडिता जैसे सेठानी की नथुनी नोची तो एकदम ऊपर आई गई खट्टा। सेठी बोले हुई गई स्नान। बोली स्नान तो हुई गई लेकिन हमारी नथुनी नोची गई। सेठी बोले देखो हमने कही थी पानी को पैसा पानी में, तो बोले पानी को पैसा पानी में बरिगो, लेकिन एक तो बात तो बताबो जब पानी को पैसा हम जानते हैं ठीक पानी में मिलगो, लेकिन हमारी नथुनी काहे नुची गई, नाक काहे नुची गई। भाई नथुनी नुची तो नाको नुची गई, बोले नाक काहे नुची गई। तो सेठी बोले देखो पानी को पैसा पानी माँ और नाक नुची बेईमानी माँ। बोल गोविंद भगवान की। अब हमें जा बताए दो कथा कहाँ पहुंच गए, हम तो भूल ही जाते। पता है किसों का, हमें लगा तुम लोग कथा ना है, तुम लोग जो सुना ना आओ तो हम जो सुनाऊ ना आवता हूँ। इधर उसी समय पर याद रखना देवकी की जब विदाई हुई, जैसे ही आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतनी उत्साही से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंसराज चारों तरफ देखने लगा तुम कौन हो। आकाशवाणी ने जवाब दिया मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं देवता हूं और मैं आकाशवाणी कर रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं कि जो इसका 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। इतना कह करके आज कंसराज ने उसी समय पर तलवार को निकाला और देवकी की ओर बढ़ा है और कहने लगा ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे जब हम इसको ही मार देंगे तो इसके पुत्र कहां से पैदा होगा। उसी समय पर वसुदेव जी आगे बढ़ गए और जवाब दिया साले साहब ये बात ठीक नहीं है। अरे उसके हाथों की अभी मेहंदी नहीं छुटी है, अगर तुम उसे ही मारना चाहते तो सुनो। वसुदेव जी क्या बोले,
कि तलवार हनो मेरी गर्दन में और मेरा ही प्राण खो जाएगा। तलवार हनो मेरी गर्दन में मेरा ही प्राण खो जाएगा। और कंसराज तेरी बहनी लड़ापो भोगेगी और लला नहीं हो पाएगा। जवाब दिया तलवार हनो मेरी गर्दन में मेरा ही प्राण खो जाएगा और तेरी बहन लड़ापो भोगेगी और लला नहीं हो पाएगा। अरे तुझे उसे मारने तो अच्छा है कि तू मुझे मार दो। और याद रखो कंसराज, हम तुम्हारी बहन से धीरे धीरे लगभग 6 महीने व्यतीत हो गए, उससे हम बहुत प्रेम करते हो। सुनो कंसराज को जवाब दिया वसुदेव ने क्या कि प्यार सबसे ये प्रेम सबसे किया नहीं जाता। प्रेम सबसे ये प्रेम सबसे किया नहीं जाता। मैंने नजरों नहीं को देखा है, अरे इनसे पर्दा किया नहीं जाता। जवाब दिया है कंसराज, अरे अगर तू अपनी बहन को मारना चाहता है इससे अच्छा तो तुम हमें मार दो, और जब हम खत्म हो जाएंगे तो आपकी बहन की कोई संतान नहीं होगी, और जब संतान नहीं होगी तो तुम्हारा काल नहीं होगा। आज उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कंसराज ने अपनी बहन देवकी को अपने बहनोई वसुदेव को उसके महलों के लिए भेज दिया गया। लोग कहते हैं कि कंसराज ने जेल में डाल दिया, बिल्कुल गलत है। कंस ने अपने बहन और अपने बहनोई को दोनों को घर पर भेज दिया। धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हुए, और जब 5 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 5 वर्ष के बाद में देवकी के उदर से एक संतान ने जन्म लिया, और वसुदेव ने सौगंध खाई थी कि जाओ अगर तुम्हें इसकी संतान का डर है तो मैं गंगा मैया की सौगंध खा करके कहता हूं जो भी संतान देवकी के उदर से होगी मैं तुम्हें देता जाऊंगा।